आरव और अनिका की यात्रा अब एक नए मोड़ पर थी। वे अब एक ऐसे मोड़ पर थे जहां केवल उनकी शक्ति और आत्मविश्वास ही उन्हें बचा सकते थे। उन्होंने अपने अतीत को स्वीकार कर लिया था, लेकिन अब उनके सामने एक और बड़ी चुनौती थी। वह चुनौती जो उनके भीतर के डर और संकोच को सामने लाने वाली थी। वह अजीब सा रास्ता जो उन्हें अंधेरे और रोशनी के बीच से लेकर जा रहा था, अब और भी अधिक भयावह हो गया था। चारों ओर एक गहरी सन्नाटा छाया हुआ था और केवल उनके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, उन्हें महसूस हुआ कि ये जगह और भी रहस्यमय होती जा रही थी। हर कदम उनके लिए एक नई परीक्षा लेकर आ रहा था और हर मोड़ पर वे कुछ नया सीख रहे थे। अचानक रास्ते के एक मोड़ पर एक विशाल काले रंग की दरवाजा प्रकट हुआ। दरवाजा इतना बड़ा और भयावह था कि वह दोनों कुछ पल के लिए ठहर गए। उनके भीतर एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। इस दरवाजे के पार कुछ ऐसा था जिसे वे अब तक समझ नहीं पाए थे। क्या तुम तैयार हो? अनिका ने धीमे से आरव से पूछा। उसकी आवाज में एक हल्का सा संकोच था। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, आरव ने कहा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, लेकिन साथ ही एक छुपा सा डर भी था। हमें आगे बढ़ना ही होगा। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर दरवाजे की ओर कदम बढ़ा दिए। जैसे ही उन्होंने दरवाजे के पास कदम बढ़ाया, वह दरवाजा अपने आप खुल गया और एक अजीब सी ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। यह कोई सामान्य दरवाजा नहीं था, बल्कि यह एक तरह का मानसिक और आत्मिक परीक्षण था। दरवाजे के पार वे एक विशाल कक्ष में पहुँचे। कक्ष का वातावरण घना और गहरा था, जैसे चारों ओर छाया का साम्राज्य हो। वहाँ एक विशाल अलंकृत सिंहासन रखा था और उस सिंहासन पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उसका चेहरा ढका हुआ था और उसके चारों ओर एक अजीब सी आभा थी। तुम दोनों ने बहुत लंबा रास्ता तय किया है, वह व्यक्ति बोला। उसकी आवाज गहरी और गूंजदार थी। लेकिन क्या तुम अपनी सबसे बड़ी परीक्षा के लिए तैयार हो? क्या यह हमारी अगली चुनौती है? आरव ने पूछा। उसकी आवाज में एक दबाव था। वह जानता था कि ये व्यक्ति कोई सामान्य जीव नहीं हो सकता था। ये सिर्फ परीक्षा नहीं है, वह व्यक्ति बोला। ये तुम्हारे भीतर के सबसे गहरे डर और अंधेरे को उजागर करने का अवसर है। तुम दोनों ने अतीत को स्वीकार किया, लेकिन क्या तुम अपने भविष्य के लिए अपने डर का सामना करने को तैयार हो? अनिका का दिल जोर से धड़क रहा था। वह जानती थी कि ये परीक्षा केवल एक शारीरिक युद्ध नहीं थी, बल्कि ये मानसिक और आत्मिक थी। उनके सामने अब उनकी आंतरिक ताकत का परीक्षण होने वाला था। हम तैयार हैं, अनिका ने कहा। उसकी आवाज में अब पूरी तरह से आत्मविश्वास था। हमने अपने अतीत को पार किया है और अब हम अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हैं। व्यक्ति ने एक गहरी सांस ली और उसके बाद अपने हाथों से हवा में एक रेखा खींची। अचानक कक्ष का वातावरण और भी गहरा हो गया। चारों ओर एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जैसे कुछ आकार ग्रहण कर रहा हो। और फिर घने अंधेरे से कुछ आकृतियां उभरने लगी। ये आकृतियां उनकी अपनी छायाएं थीं, उनके डर, उनके अतीत और उनकी कमजोरियां। आरव और अनिका को अपनी आँखों के सामने अपने सबसे गहरे डर दिखाई देने लगे। आरव ने देखा कि वह अपने बचपन में अपने पिता से हार चुका था और अनिका ने अपने साथ हुए विश्वासघात को महसूस किया। दोनों के भीतर एक असुरक्षितता और घबराहट का एहसास हो रहा था, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि वे केवल अपने डर से बाहर निकलकर ही इस परीक्षा को पार कर सकते थे। हमने तुम्हें स्वीकार किया, आरव ने कहा, लेकिन अब हम तुम्हें हराकर आगे बढ़ेंगे। हमारे डर हमें कभी नहीं रोक सकते, अनिका ने कहा। हम उनसे लड़ेंगे और जीतेंगे। उनकी बातों में अब एक ताकत और आत्मविश्वास था। और जैसे ही उन्होंने अपने डर का सामना किया, वह सभी आकृतियां धीरे धीरे गायब होने लगी। कक्ष की घनी आभा अब धीरे धीरे हल्की हो रही थी। तुम दोनों ने सही साबित किया, वह व्यक्ति बोला, जो अब सामने आया और उसके चेहरे से घना पर्दा हट गया। वह कोई और नहीं, बल्कि उनके गुरु था,
जिन्होंने उन्हें इस यात्रा पर भेजा था। तुम दोनों ने साबित कर दिया कि तुम केवल अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास और एकजुटता से भी सबसे बड़ी चुनौती को पार कर सकते हो। आरव और अनिका ने राहत की सांस ली। उनका सबसे बड़ा डर अब पीछे छूट चुका था और वे अपने अगले चरण की ओर बढ़ने के लिए तैयार थे। अगले एपिसोड में आरव और अनिका अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन सामने एक नई शक्ति खड़ी है जो उनकी यात्रा को और भी कठिन बना सकती है। क्या वे इसे पार कर पाएंगे या उनकी यात्रा एक और परीक्षा में फंस जाएगी? आरव और अनिका ने अंधेरे कक्ष में अपने सबसे बड़े डर का सामना किया था और उसे पार किया था। गुरु द्वारा दी गई इस कठिन परीक्षा ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया था, लेकिन अब वे जिस नए खतरे का सामना करने जा रहे थे वह कहीं ज्यादा जटिल और भयावह था। वे दोनों अब समझ चुके थे कि इस यात्रा का हर कदम, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक, केवल उनके साहस और एकता का परीक्षण करता है। अगले ही क्षण कक्ष में एक हल्का सा कंपन महसूस हुआ। आरव और अनिका दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना एक शब्द कहे आगे बढ़ने का निर्णय लिया। लेकिन तभी कक्ष का वातावरण बदलने लगा। चारों ओर घना अंधेरा छा गया और एक गहरी गूंजती आवाज उनके कानों में गूंजी। तुम दोनों सोचते हो कि तुमने अपनी यात्रा में सबसे बड़ी चुनौती पार कर ली? आवाज ने कहा। उसकी गूंज कक्ष के कोने कोने में फैल गई। तुम्हें अभी अपनी सबसे कठिन परीक्षा का सामना करना है। आरव और अनिका दोनों चौंक गए और उनकी आंखों में चिंता और संकोच की झलक थी। आवाज के स्रोत को ढूंढने की कोशिश करते हुए वे धीरे धीरे आगे बढ़े और तभी एक विशाल छाया कक्ष में प्रकट हुई। ये छाया किसी मानव या जानवर जैसी नहीं थी, बल्कि एक अदृश्य और अज्ञेय शक्ति का प्रतीक थी। उसकी आभा इतनी गहरी थी कि उसे देखकर ही दोनों के भीतर एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। तुम दोनों का सामना मेरी शक्ति से होगा, छाया ने कहा। तुमने अपने डर से जूझने का दावा किया, लेकिन क्या तुम अब तक अपने अतीत को पूरी तरह से त्याग पाए हो? क्या तुम वह सब कुछ भूल पाए हो जिसने तुम्हें कमजोर किया था? आरव और अनिका के मन में एक तूफान सा उठा। उनके भीतर से उन पुराने संघर्षों की यादें उभरने लगी, जिनसे वे बहुत मुश्किल से बाहर निकले थे। क्या सचमुच उन्होंने अपना अतीत पूरी तरह से छोड़ दिया था? क्या ये सब उनके लिए एक छल था, जिसमें उन्हें विश्वास करने के बजाय और भी गहरे तूफानों का सामना करना था? हमने अपने अतीत को स्वीकार किया है, आरव ने आत्मविश्वास से कहा, लेकिन हम जानते हैं कि हमें आगे बढ़ने के लिए उसे छोड़ना होगा। हम किसी भी कीमत पर अपनी यात्रा को अधूरा नहीं छोड़ सकते। क्या तुम सचमुच तैयार हो? छाया ने फिर से पूछा। उसकी आवाज में एक भयावह गूंज थी। क्या तुम तैयार हो अपने अतीत के सबसे अंधेरे हिस्सों का सामना करने के लिए? हाँ, अनिका ने सख्त आवाज में कहा। हम तैयार हैं। हम जानते हैं कि ये हमारी अंतिम परीक्षा है और हम इसे पार करेंगे। ये कहते हुए आरव और अनिका ने एक दूसरे का हाथ थामा और छाया की ओर बढ़े। जैसे ही वे उसके पास पहुँचे, छाया ने एक तेज और शक्तिशाली लहर उठाई जो उनकी सारी ऊर्जा को सोखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आरव और अनिका ने खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया और उनके भीतर एक नई शक्ति जागृत हुई। आरव ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन उन सभी यादों और अतीत को याद किया जो अब तक उसके साथ थे। उसने महसूस किया कि वह अब किसी से डरता नहीं था। वह अपने अतीत से भागने के बजाय उसे गले लगा चुका था। अनिका ने भी उसी भावना के साथ अपनी सारी शक्ति को एकत्र किया और वे दोनों एक साथ एक जबरदस्त प्रहार किया। यह प्रहार छाया के खिलाफ था, जो अब तक उनके भीतर के भय और कमजोरियों को एकत्र कर रही थी। छाया ने पहले तो प्रतिरोध किया, लेकिन फिर एक अदृश्य ताकत के कारण वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। उसकी आभा अब धुंधली होने लगी और एक क्षण बाद वो पूरी तरह से गायब हो गई। अंधेरा अब छंट चुका था। कक्ष का वातावरण शांत हो गया और आरव और अनिका ने राहत की सांस ली। वे दोनों एक दूसरे की ओर देखे और उनके चेहरों पर एक संतुष्टि और आत्मविश्वास का भाव था।
उन्होंने जो डर कभी अपने भीतर महसूस किया था वो अब नष्ट हो चुका था। तभी एक और आवाज गूंज उठी, तुम दोनों ने साबित कर दिया कि तुम अब किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो। अब तुम्हारी यात्रा का अगला चरण शुरू होता है। आरव और अनिका ने एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि ये यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। ये तो बस एक और मोड़ था और अब उन्हें और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना था। लेकिन उनके भीतर अब एक नई शक्ति और विश्वास था। हम तैयार हैं, आरव ने कहा। हम आगे बढ़ेंगे और जो भी आएगा हम उसे हराकर अपने उद्देश्य तक पहुंचेंगे। अगले एपिसोड में आरव और अनिका के सामने एक और चुनौती होगी, लेकिन इस बार उन्हें एक नई और रहस्यमय ताकत से सामना करना होगा, जो उन्हें अपने अस्तित्व के मूल कारण से जुड़ी एक कड़ी सच्चाई का सामना कराएगी। क्या वे इसे सुलझा पाएंगे या यह उन्हें और भी गहरे अंधकार में खींच ले जाएगा? आरव और अनिका के अंदर जो आत्मविश्वास और शक्ति जागी थी, वह उनके अगले कदम के लिए आवश्यक थी। वे समझ चुके थे कि इस यात्रा का कोई अंत नहीं है और प्रत्येक कदम उनके अस्तित्व के सबसे गहरे हिस्से से जुड़ा था। एक नई चुनौती का सामना करने के लिए वे तैयार थे, लेकिन इसका कोई संकेत नहीं था कि ये क्या होने वाला था। वे कक्ष से बाहर निकलते हुए एक और रहस्यमय दरवाजे के पास पहुँचे, जो अब तक पूरी तरह से बंद था। दरवाजे के पास एक हल्की सी नीली रोशनी थी, जो धीरे धीरे चमक रही थी। आरव और अनिका ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे दरवाजे की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को छुआ, वो अपने आप खुल गया और अंदर एक धुंधला सा प्रकाश दिखाई देने लगा। दोनों धीरे धीरे अंदर कदम रखते हुए एक विचित्र एहसास से घिरे हुए थे। ये जगह किसी भूतिया कक्ष जैसी थी। चारों ओर दीवारों पर प्राचीन उकेरे गए चित्र थे, जो कभी इस दुनिया के नहीं लग रहे थे। ये चित्र किसी और काल, किसी और सभ्यता की प्रतीत हो रहे थे। उनकी आंखों में जिज्ञासा थी, लेकिन साथ ही एक भय भी था। आरव और अनिका को महसूस हुआ कि ये जगह किसी गहरे रहस्य को छिपाए हुए है, जो शायद उनके सामने आकर खड़ा होने वाला था। ये जगह, ये हमारी यात्रा का अगला हिस्सा हो सकता है, अनिका ने धीरे से कहा। लेकिन मुझे डर भी लग रहा है। डर नहीं, आरव ने कहा। हम दोनों ने पहले भी अपने डर का सामना किया है। ये कोई अलग नहीं होगा। हमें बस तैयार रहना होगा। अचानक कक्ष में एक हल्की सी आवाज गूंजने लगी, जो पहले केवल एक फुसफुसाहट की तरह थी, लेकिन अब वो स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगी। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? एक रहस्यमय आवाज गूंजने लगी। क्या तुम सचमुच तैयार हो उस सत्य का सामना करने के लिए जिसे तुमने अब तक छुपा रखा था? आरव और अनिका दोनों चौंके। ये आवाज स्पष्ट रूप से उन्हें जानती थी और ये आवाज उनकी यात्रा के हर कदम से जुड़ी हुई लग रही थी। हमारे अतीत को हमने स्वीकार किया है और हम अपने भविष्य का सामना करने के लिए तैयार हैं, आरव ने दृढ़ता से कहा। तुमने अब तक जो महसूस किया वह एक आंशिक सत्य था, आवाज ने उत्तर दिया। लेकिन तुम जानने के लिए तैयार हो कि तुम वास्तव में कौन हो? इस शब्दों ने आरव और अनिका को पूरी तरह से हिला दिया। अब तक उन्होंने जो कुछ भी सीखा था, क्या वह सब कुछ केवल एक छल था? क्या वे अब तक अपने वास्तविक उद्देश्य को समझ ही नहीं पाए थे? वह आवाज फिर से गूंज उठी। तुम दोनों को पता है कि तुम्हारा अस्तित्व सिर्फ तुम्हारी इच्छाओं और संघर्षों का परिणाम नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य इससे कहीं बड़ा है। तुम्हें इस दुनिया के सबसे बड़े रहस्य का सामना करना है और इसे जानने के बाद तुम कभी वापस नहीं जा सकोगे। आरव और अनिका के भीतर एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। वे दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे वे इस नई सूचना का सही मतलब समझने की कोशिश कर रहे थे। क्या तुम सच में तैयार हो? वो आवाज फिर से गूंज उठी। क्या तुम वह सत्य स्वीकार कर पाओगे जो तुम्हारे सामने आने वाला है? हमें तैयार है, अनिका ने कहा। हम जो भी सत्य है उसे जानने के लिए तैयार है। तुम दोनों को अब उस जगह पर ले जाया जाएगा जहां तुम्हारी असलियत का पर्दा उठेगा, आवाज ने कहा। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें जो कुछ भी सामने आएगा वह पूरी तरह से तुम्हारी शक्ति पर निर्भर करेगा।
यदि तुम अपने भय को स्वीकार नहीं कर पाए तो तुम्हारी यात्रा यही खत्म हो जाएगी। ये सुनते ही कक्ष में एक तेज हलचल सी हुई और अचानक जमीन हिलने लगी। आरव और अनिका ने एक दूसरे का हाथ कसकर थामा। उन्हें एक दूसरे की आंखों में विश्वास था, लेकिन अब तक वे जो भी देख रहे थे वह उनकी समझ से परे था। फिर अचानक कक्ष की दीवारें हिलने लगी और एक दरवाजा खुला। इस बार वह दरवाजा पहले वाले दरवाजे से कहीं ज्यादा विशाल और भव्य था। आरव और अनिका ने बिना देर किए उस दरवाजे की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वे उसके पास पहुँचे, उनका शरीर एक हल्की सी चिंगारी से घिर गया और एक तेज प्रकाश से उनका पूरा शरीर भर गया। अगले ही पल उन्होंने महसूस किया कि वे एक नए स्थान पर पहुंच चुके थे। ये जगह बिल्कुल अलग थी। आसपास विशाल पेड़ थे और दूर तक फैली हुई हरी भरी भूमि थी। लेकिन कुछ तो था जो इस जगह को अजीब बना रहा था। इस जगह की हवाओं में एक गहरी सर्दी थी और आसमान पर अजीब सी रोशनी छाई हुई थी। ये कहाँ है? अनिका ने पूछा। उसकी आवाज में संशय था। ये वो जगह हो सकती है जहाँ हम उस सत्य का सामना करेंगे, आरव ने जवाब दिया। उसकी आंखों में एक दृढ़ता थी। तभी आसमान से एक हल्की सी आवाज गूंजने लगी। तुम दोनों अब यहाँ हो, क्या तुम तैयार हो? अगले एपिसोड में आरव और अनिका को इस नई दुनिया के रहस्यों का सामना करना पड़ेगा। उन्हें उस सत्य का सामना करना होगा जो उनके अस्तित्व की सबसे गहरी परतों को उजागर करेगा। क्या वे वह सब कुछ जान पाएंगे जो उन्हें अब तक छिपा हुआ था, या यह उन्हें और भी गहरे अंधकार में धकेल देगा? आरव और अनिका ने उस अनजानी दुनिया को देख लिया जहां वे पहुंचे थे। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था और एक अजीब सी घबराहट उनके शरीर में फैल रही थी। आसमान में जो रहस्यमय रोशनी थी वो अब और भी अधिक चमक रही थी, जैसे कोई बड़ा रहस्य सामने आने वाला हो। उस दुनिया में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि पेड़ पौधे और जमीन भी असामान्य थे। हर चीज में एक रहस्यमय आकर्षण था, मानो ये कोई अलग ब्रह्मांड हो। ये क्या जगह है? अनिका ने डरते हुए पूछा। उसकी आवाज में एक अनकहा भय था। मैं नहीं जानता, आरव ने कहा। उसकी आंखों में भी सवाल थे, लेकिन हमें इसे जानने के लिए तैयार रहना होगा। तभी अचानक आसमान में एक तेज आवाज गूंजने लगी। यह आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि पूरा आकाश गूंज उठा। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम सच में तैयार हो? ये वही आवाज थी जो पहले कक्ष में गूंज रही थी, लेकिन अब वो अधिक स्पष्ट और दृढ़ महसूस हो रही थी। आरव और अनिका ने एक दूसरे की ओर देखा। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा था और शरीर में कंपकंपी सी होने लगी थी। लेकिन वे इस यात्रा को किसी भी हाल में अधूरा नहीं छोड़ सकते थे। हम तैयार हैं, आरव ने मजबूती से कहा। हमें वह सत्य जानना है जिसे हम छुपाकर भागते रहे हैं। क्या तुम ये मानने के लिए तैयार हो कि तुम्हारा अस्तित्व वो नहीं है जो तुमने कभी समझा था? आवाज फिर से गूंज उठी। तुम्हारा जीवन तुम्हारी इच्छाओं और सपनों से कहीं बड़ा है। ये सुनते ही आरव और अनिका के दिलों में एक गहरी हलचल सी हुई। उनका पूरा अस्तित्व जैसे झकझोर सा गया। वे जिस सत्य से भाग रहे थे, क्या वह अब सामने आ रहा था? तभी उस अजीब सी दुनिया में एक और हलचल हुई। एक विशाल दरवाजा अचानक उनके सामने खुला, जो पहले कभी नहीं देखा गया था। वह दरवाजा केवल एक काल्पनिक द्वार जैसा था, जिसमें घने बादल और रहस्यमय धुआं भरा हुआ था। वह दरवाजा उन्हें अपने अंदर खींचता हुआ सा प्रतीत हो रहा था, जैसे उसका कोई आकर्षण था जो उन्हें उससे बाहर जाने नहीं दे रहा था। आरव और अनिका ने एक दूसरे को देखा और फिर बिना किसी शब्द के उस दरवाजे की ओर बढ़े। जैसे ही वे उसके पास पहुँचे, उन्हें लगा जैसे उनका शरीर भारी हो गया हो। एक अदृश्य शक्ति उन्हें अंदर खींच रही थी, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी महसूस हो रहा था कि इस दरवाजे से निकलने के बाद उनका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। जब वे दरवाजे के अंदर पहुँचे तो उन्हें अचानक से एक और दुनिया में प्रवेश करने जैसा महसूस हुआ। ये जगह पहले से भी ज्यादा अजीब थी।
यहाँ का वातावरण बिल्कुल अलग था। आसमान में छाई हुई अजीब सी रोशनी में चमकती हुई भूतिया सी इमारतें थी, जो किसी पुराने समय की प्रतीत हो रही थी। जमीन पर हर कदम रखते ही वे अजीब सी आवाजें सुन सकते थे, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। तभी अचानक एक तीव्र आवाज गूंजने लगी, तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? यह आवाज इतनी शक्ति से गूंज रही थी कि आसमान भी कांपने लगा। आरव और अनिका ने एक दूसरे को देखा और उनके अंदर का डर बढ़ने लगा। ये कहाँ है हम? अनिका ने डरते हुए पूछा। हम जिस जगह पर हैं, वह हमारे अस्तित्व का सबसे गहरा रहस्य हो सकता है, आरव ने कहा। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी। हमें अब उस सत्य का सामना करना होगा जो अब तक हमसे छुपा हुआ था। वह आवाज फिर से गूंज उठी, तुम दोनों को अब वह देखना होगा जो तुम्हारी यात्रा का असली उद्देश्य था। तुम्हें ये समझने के लिए तैयार होना होगा कि तुम्हारा अस्तित्व सिर्फ तुम्हारी इच्छा से नहीं, बल्कि उस शक्तिशाली योजना से जुड़ा हुआ है जो समय और अंतरिक्ष के पार है। ये सुनकर दोनों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। ये सत्य शायद उन्हें एक नई दिशा दिखाएगा, लेकिन क्या वे तैयार थे इसे स्वीकार करने के लिए? आखिरकार उस अजीब सी दुनिया में एक हलचल सी हुई और सामने एक गहरी खाई प्रकट हुई। वह खाई मानो एक और दुनिया की ओर रास्ता खोल रही हो। आरव और अनिका ने एक दूसरे को देखा और फिर उस खाई की ओर बढ़े। तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? अचानक एक गंभीर आवाज गूंज उठी और उनके सामने एक विशाल प्राचीन प्राणी प्रकट हुआ। वह प्राणी न केवल विशाल था, बल्कि उसका रूप भी किसी राक्षस से कम नहीं था। उसकी आंखों में एक प्रचंड शक्ति थी और वह जैसे ही दोनों की ओर बढ़ा, उन्हें एहसास हुआ कि यह उनके सबसे बड़े डर का सामना करने का वक्त आ चुका था। अगले एपिसोड में आरव और अनिका को उस प्राचीन प्राणी से जूझने के लिए तैयार रहना होगा। क्या वे उस प्राणी से अपने अस्तित्व का बचाव कर पाएंगे या यह उनका अंत साबित होगा? उनका सामना एक अज्ञात और शक्तिशाली शत्रु से होने वाला है, जो उनकी यात्रा का सबसे कठिन चुनौती होगा। आरव और अनिका के सामने खड़ा विशाल प्राचीन प्राणी उनकी कल्पनाओं से भी कहीं बड़ा और डरावना था। उसकी आंखों में अद्भुत शक्ति और गहरी जानकारी थी, जैसे वह उनके हर कदम को पहले से जानता हो। उस प्राणी की हर हरकत में एक ऐसी ठंडक थी जो आरव और अनिका को भीतर से सिहरन दे रही थी। तुम दोनों सोचते हो कि तुम मुझे हराकर वापस जा सकते हो? प्राणी की आवाज गूंज उठी, जैसे वह उन दोनों के अस्तित्व को चुनौती दे रहा हो। उसकी आवाज में गुस्से और व्यंग्य का मिश्रण था और ये आरव और अनिका के दिलों को ठान लेने के लिए प्रेरित कर रहा था। हम वापस नहीं जा रहे हैं, आरव ने दृढ़ता से कहा। उसकी आवाज में संकल्प था। हम यहाँ आए हैं क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। प्राणी हंसा और उसकी हंसी ने पूरी हवा में एक अजीब सी गूंज पैदा की। तुम दोनों को इस दुनिया के रहस्यों का सामना करना होगा, लेकिन क्या तुम तैयार हो? अनिका ने आरव की ओर देखा। उसकी आंखों में अनिश्चितता थी, लेकिन आरव की आंखों में अब एक नई चमक थी। हमें ये रास्ता पूरा करना होगा। ये हमारे लिए सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक परीक्षा है। प्राणी ने धीमे कदमों से उनके पास आकर कहा, अगर तुम इस परीक्षा में सफल हो, तो तुम्हारी आंखों में जो चमक है वह दुनिया को बदलने वाली होगी। लेकिन यदि तुम असफल हो गए, तो तुम हमेशा के लिए इस जगह में खो जाओगे। आरव और अनिका ने एक दूसरे को देखा और फिर बिना एक शब्द कहे उस विशाल प्राणी के सामने खड़े हो गए। वह प्राणी अब एक अदृश्य शक्ति से उनसे खेल रहा था, लेकिन वे दोनों जानते थे कि अगर वे पीछे हटे तो वे कभी भी उस रहस्य को नहीं जान पाएंगे। जैसे ही प्राणी ने अपनी आंखें बंद की, अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। आरव और अनिका के आसपास सब कुछ धुंधला हो गया था और वे महसूस कर सकते थे कि उनके शरीर की शक्तियाँ धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। एक घने कोहरे ने उन्हें घेर लिया था, जिससे उनका दिल घबराने लगा था। तुम दोनों का सामना उस शक्ति से होने वाला है जो तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली है। प्राणी की आवाज फिर से गूंजने लगी। क्या तुम सच में इसके लिए तैयार हो? आरव और अनिका के शरीर में कंपकंपी बढ़ गई।
लेकिन वे न झुके न रुके। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति एकजुट की और अपनी चेतना को केंद्रित किया। ये केवल एक परीक्षा नहीं थी, बल्कि उनके अस्तित्व की सबसे बड़ी लड़ाई थी। तभी अचानक कोहरे में एक तेज रोशनी का अंश फूटा। वह रोशनी इतनी चमकदार थी कि दोनों की आंखें बंद होने लगी। और फिर उसी पल वे दोनों एक अलग स्थान पर पहुंच गए। ये जगह पूरी तरह से अलग थी। आसपास कोई आकार नहीं था, केवल एक विशाल खड्ड थी जो अनंत काल की ओर जाती थी। वे एक दूसरे के सामने खड़े थे, लेकिन बीच में एक बड़ी खाई थी। ये क्या है? अनिका ने घबराते हुए पूछा। ये वही जगह है जहाँ हमारी परीक्षा होगी, आरव ने कहा। उसकी आवाज में विश्वास था। हमें इस खाई को पार करना होगा और तभी हम उस प्राचीन प्राणी के रहस्यों को समझ पाएंगे। इस खाई के पार जाने के लिए उन्हें अपनी सारी मानसिक और शारीरिक शक्ति का उपयोग करना होगा। खाई के दोनों किनारे पर कुछ विचित्र जीव थे जो उन पर नजरें गड़ाए हुए थे। उन जीवों की आंखों में एक जिज्ञासा और रहस्य था, जैसे वे आरव और अनिका की परीक्षा देख रहे हों। क्या यह हमसे किसी प्रकार की परीक्षा ले रहे हैं? अनिका ने पूछा। उसकी आवाज में हल्का सा डर था। हो सकता है, आरव ने कहा। हमें अब सिर्फ इस खाई को पार करना होगा। ये हमारा अगला कदम है। वे दोनों बिना और किसी शब्द के खाई की ओर बढ़े। उनके पास कोई और विकल्प नहीं था, और यह केवल एक चुनौती नहीं, बल्कि एक मौका था अपने अस्तित्व के गहरे रहस्यों को जानने का। खाई में उतारते ही वे अचानक एक अन्य प्रकार की ऊर्जा से घिर गए। ये ऊर्जा किसी अलौकिक शक्ति की तरह महसूस हो रही थी, जो उन्हें नियंत्रण में कर रही थी। वे दोनों एक दूसरे से दूर हो गए और उन्हें महसूस हुआ कि वे अलग अलग दिशा में खींचे जा रहे थे। आरव, अनिका ने चीखते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज हवा में खो गई। आरव को अब अपने अस्तित्व को बनाए रखने की पूरी कोशिश करनी थी, क्योंकि उस ऊर्जा ने उसे और अधिक कमजोर बना दिया था। तभी अचानक खाई के दूसरे छोर से एक तेज रोशनी फूटी और वह प्राचीन प्राणी फिर से सामने आया। उसकी आंखें अब आग की तरह जल रही थीं, और वह धीरे धीरे आरव और अनिका की ओर बढ़ा। तुम दोनों को इस जाल से बचने का मौका नहीं मिलेगा, उसने कहा। तुमने मेरी शक्ति से खेला है, अब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। आरव और अनिका को अब अपने अस्तित्व के सबसे कठिन संघर्ष का सामना करना था। क्या वे इस ऊर्जा और प्राचीन प्राणी की शक्तियों से निपटने में सफल हो पाएंगे, या यह उनका आखिरी कदम होगा? अगले एपिसोड में आरव और अनिका का सामना एक शक्तिशाली ऊर्जा से होगा, जो उनकी हर कोशिश को विफल करने का प्रयास करेगी। क्या वे इस ऊर्जा को पार कर पाएंगे, या यह उनका अंत साबित होगा?